जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आखिरकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किस प्रकार का सेंटेंस आता है, उसको बनाएंगे क्या, कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके पहचानने की विधि क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। बात करने से पहले एक चीज बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे, आपको इजी वे में समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए कि आखिरकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग लिख देता हूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम पहचानेंगे कैसे? आपको जो ट्रांसलेशन आएगा, चाहे किसी भी तरीके का एग्जाम हो, 10th हो, 9th हो, 8th हो, 12th हो, 11th हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, ट्रांसलेशन हो, और जब वह आपको टेंस से आए तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह किस टेंस का, आखिरकार यह जो ट्रांसलेशन है वह किस टेंस का भेद का है? तो इसका पहचानने का विधि होता है। हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ाया था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। देखिए, हम आपको बताते हैं टेंस में अगर एक चीज याद कर लेते हैं तो दूसरा उससे कनेक्टिविटी रहता है। तो इसमें क्या है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इजी वे में समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे स्ट्रक्चर याद करने का, कैसे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर याद करते हैं, उससे आप 6 का 6 स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, उसको स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम ये बता दें कि आखिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो ट्रांसलेशन होगा उसको हम पहचानेंगे कैसे, कैसे समझेंगे कि यह जो ट्रांसलेशन है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आप लोग 10 मिनट टाइम दीजिएगा तो यह मतलब ये टेंस का जो है आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ज्यादा हम नहीं कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताया था कि इसका 2 पहचानने का विधि होता है। कितने पहचानने का विधि होता है? 2। पहला क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में उसका, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बता रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझा जाता है। हम बार बार बताते हैं यह क्या है, प्रेजेंट से पास्ट हुआ है। यह जो पास्ट परफेक्ट है वह प्रेजेंट से हुआ है, तो हम समय का बदलाव कर देंगे। यानी प्रेजेंट का जो पहचानने का विधि क्या था? ता रहा, तो जहां है वहां पर हमें क्या लगा देना है? था, थे, थी। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इस प्रकार का जो भी सेंटेंस आए वह आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझा जाएगा। ठीक है, ये तो आपका एक पहचानने का विधि है। और दूसरा हम क्या बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, प्रेजेंट का, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है तथा समय सूचक शब्द लगा रहे, तथा समय सूचक शब्द लगा रहे तो वह वाक्य आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। अब इसी में देख लीजिए, पास्ट में क्या हो जाएगा, जहां पर हमने है बोला है वहां पर था, थे, थी लगा दीजिए। यानी इसका पहचानने का विधि क्या बन गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा इनसे पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द लगा रहे, यानी उसमें समय लगा रहे, तो वह आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। आपको एक बात को ध्यान कीजिएगा, अगर समय लगा रहेगा तो ता रहा था, ती रही थी नहीं, सोझे रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं 2 घंटों से खेल रहा था, मैं 1 घंटों से खेल रहा था, हम लोग सुबह से टहल रहे थे, इसमें क्या है? समय लगा है। तो इसमें जब समय लगा रहेगा तो सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे लगाएंगे। ठीक है, अगर समय नहीं लगा रहेगा तो वह सेंटेंस किस प्रकार का होगा? तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वह आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया? जैसे मैं
इसका जैसे हो जाएगा क्या, मोहन सुबह से तैर रहा था, 1 घंटे से खेल रहा था। इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा ये आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपका दोनों पहचानने का विधि लिखा देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर बताएंगे और उसको बनाना सिखा देंगे कि असर्टिव सेंटेंस। फिर उसके बाद हमको जजमेंट करना होता है कि आखिर जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसका ट्रांसलेशन बना रहे हैं, वह किस प्रकार का सेंटेंस है। टेंस में आपको हम बताया कि हर भेद का 6 स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से 4 तो आपको इंट्रोगेटिव होता है। साइंस से ही जान जाइएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। 4 तो इंट्रोगेटिव होता है, 2 आपको होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और 2 होता है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव और WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव। हम हर वीडियो में बता चुके हैं इंट्रोगेटिव में क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही आपको WH वर्ड से, जो WH वर्ड्स होता है वो सेंटेंस के बीच में राइज होता है। हम हर चीज को बारीकी तरीके से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम पहचानने का विधि लिखा देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। आप लोग नोट डाउन कीजिए, पहचानने की विधि, पहचानने की विधि लिखिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इत्यादि लगा हो, इत्यादि लगा हो, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम क्या बताए थे पहचानने की विधि, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ये दूसरा पहचानने की विधि है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तथा, इत्यादि लगा दो यहां पे ताकि कुछ छूट भी गया हो, इत्यादि, तथा इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द लगा रहे तो वह वाक्य आपको पीपीसीटी में समझा जाता है। पीपीसीटी में समझा जाता है। इट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पीपीसीटी का मतलब होता है। ठीक है, समझा जाता है। ये तो आपको पहचान में आ गया कि यह जो ट्रांसलेशन है वह कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस दोनों पहचानने की विधि से हम समझ में आ गया। अब हमको यह देखना है कि आखिर यह जो सेंटेंस है किस प्रकार का सेंटेंस है। असर्टिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। असर्टिव का हम बताए हुए हैं। देखो 4 तो इसमें इंट्रोगेटिव है, जो आप चिन्ह से ही पहचान जाइएगा कि प्रश्नवाचक है, तो उसको आप उसके बाद जजमेंट कर लीजिएगा। अगर क्या से, खाली सिर्फ क्या से स्टार्ट रहेगा ना, वह इंट्रोगेटिव में होगा। वही क्या सेंटेंस के बीच में घुस जाएगा तो क्या कहेंगे, उसको WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव कहेंगे। अब आ जाइए असर्टिव और निगेटिव। वाक्य सिंपल हो, यानी क्वेश्चन नहीं पूछे और नहीं लगा रहे तो वह असर्टिव कहलाएगा। वाक्य सिंपल हो और नहीं लगा हो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हो और नहीं लगा हो तो उसको हम निगेटिव कहेंगे। अब देखते हैं, जब सेंटेंस हमको पहचान में आ गया कि यह असर्टिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, उसके बाद हम बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इजी वे में हम समझा देंगे सब स्ट्रक्चर। इसको हम मिटा दें, आप लोग नोट डाउन कर लिए। देखिए सबसे पहले क्या है, असर्टिव सेंटेंस। यहां पर ध्यान दीजिए, असर्टिव सेंटेंस। एक स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेते हैं ना
तो 6 का 6 स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था ना, वही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ हम समय का बदलाव करेंगे। जो उसमें हैव था उसको हम पास्ट फॉर्म यानी कि हैड बना देंगे बाबू रे, हैड बना देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या है कि समय लगा रहता है तो हमें फॉर सिंस लगाना पड़ेगा। तो फॉर सिंस प्लस टाइम, ये आपका किसका बन गया? असर्टिव का। किसका बन गया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। अब हमको क्या है? निगेटिव। निगेटिव को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एनएस। निगेटिव सिंपल वाक्य है, तो हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं, हर टेंस पढ़ाते वक्त बताते हैं कि भाई रे निगेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, इस हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, और बाकी जो जस्ट का तस सारा का सारा लिखा जाएगा, यानी बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, बन गया हमारा निगेटिव। अब क्या करना है? इंट्रोगेटिव, यानी कि क्या से क्वेश्चन जब एराइज होता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, जब क्वेश्चन क्या से एराइज होता है तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले कर दीजिए, और कुछ नहीं, वाक्य अभी नहीं वाला नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव है, यानी क्या से क्वेश्चन लगा रहेगा, नहीं नहीं लगा रहेगा, तो हम इस हैड को पहले कर देंगे। तो क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी जस्ट का तस हो जाएगा, बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस। अब भाई रे प्रश्न पूछ रहा है ना, तो इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना जरूरत है। अगर चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको गलत कर देगा सेंटेंस को, ठीक है। आपको मेन बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रांसलेशन देता है तो ध्यान रखिएगा 4 गो ऑप्शन उसमें दिया रहता है, ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हमें करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद या नोट लगा दो या हैड के साथ भी नोट लगा सकते हो। तो क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, बन गया। या इसको हम हैड के साथ नोट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हेडेंट। क्या हो जाएगा? हेडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस, जब हम पहले नोट लगा दिए तो बाद में 2 बार नोट लगाने की जरूरत, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम नोट हटाकर बिन लिख देते हैं, बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। इसके बाद क्या जाता है? WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो WH वर्ड्स क्या होता है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, ये सब आपको WH वर्ड्स होता है, करना कुछ नहीं है। WH वर्ड्स पहले लगेगा, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लस। अब जो इंट्रोगेटिव का है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही ना है, ये पुट कर दीजिए यहां पर। तो क्या होगा? प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हो गया। करना कुछ नहीं, आप पैटर्न समझ लीजिए कि सर असर्टिव एक याद कर लिए, निगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव में क्या करना है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है। आपको स्ट्रक्चर इजी वे में 2 चीज हम बार बार कहते हैं, एक तो पहचानने का विधि याद कीजिए और दूसरा इसका एक असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। अब क्या बच गया? WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिख देंगे, WH वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला यहां पर पुट कर दीजिए। एकदम आसान है, एकदम ढंग से याद कर लीजिए। एक बार पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पैटर्न को सिर्फ समझिए। रटने से कुछ नहीं होता, रटना है, जो रटना है वही रटेंगे, सब रटने का कोशिश नहीं कीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। WH वर्ड्स प्लस आप जो इंट्रोगेटिव निगेटिव का है वह लिखिए, क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यही 6 स्ट्रक्चर, यही ना है। आपको टेंस बहुत भारी लगता है, कहां कुछ है, देखिए तो
10 मिनट में हम आपको समझा दिए हैं। सिर्फ 2 चीज हम बार बार कहते हैं, पहचानने का विधि याद कर लीजिए और एक असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। बाकी में आप तरीका सीख लीजिए, निगेटिव को कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव को कैसे बनाना है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि भैया इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे कैसे। तो ध्यान रखिए, कभी भी ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस बनाने से पहले स्ट्रक्चर पता चल गया, यह भी पता चल गया किस प्रकार का सेंटेंस है, यह भी पता चल गया किस टेंस के भेद का भेद है। तो उसके बाद हमको 3-4 काम और करना होगा। क्या? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। क्या? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होता है? जो काम होता है। काम क्या होगा? जिसमें बल लगे उसी को ना काम कहेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ेगा तो वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर सिंस का प्रयोग हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम, टाइम आपको दिया रहेगा। एक ट्रांसलेशन हम जैसे बताते हैं, ध्यान दीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। देखिए क्या ट्रांसलेशन। मैं 1 घंटे से खेल रहा था। मैं EXP देखिए, मैं 1 घंटे से खेल रहा था। हो गया? क्या है? रहा था। क्या सेंटेंस के लास्ट में, कभी भी जब हमको टेंस का पहचानना होता है ना, लास्ट में देखेंगे क्या है, रहा था। आपको समझ में आएगा भैया यह पास्ट कंटिन्यूअस है। नहीं रे, ये क्या है, समय ना लगा है। तो जब समय लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया। अब देखो इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं ना है, तो 4 गो तो वैसे ही नहीं है, 2 गो बच गया। इसमें नहीं लगा है, नहीं, तो वो पहला वाला असर्टिव अफर्मेटिव बच गया। तो जब हमको पता चल गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहां लिख दिए हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। तो इसके हम बनाने से पहले सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है बाबू, कौन खेल रहा है, मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहे हो, खेल रहे हो, तो यह वर्ब हो गया। क्या खेल रहे हो, पता नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। यह क्या है, समय। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आई, इसमें एक दिक्कत नहीं है, हैव हैज का लोचा नहीं है, इसमें सब में हैड लगेगा। कोई सा भी हो, कोई सा भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई सा भी हो, आप आंख मूंद के हैड का प्रयोग कीजिए। तो आई हैड, उसके बाद क्या होगा, बिन, उसके बाद वर्ब, खेलने का प्ले। और V4 हम बार बार बताते हैं भाई रे, जो वर्ब रहेगा उसमें ING लगा दीजिए, यानी प्ले है तो क्या हो जाएगा, आप लोग बोलिए, प्लेइंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर बन गया। अगला ट्रांसलेशन देखिए, हम लोग सुबह से टहल रहे थे। हम लोग सुबह से टहल रहे थे, ठीक है। अब देखिए, रहे थे सुबह से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं, तो यह इंट्रोगेटिव नहीं है। नहीं लगा है, नहीं, तो यह निगेटिव भी नहीं है। बच गया क्या, अफर्मेटिव। अब छाटिए, हम लोग काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या काम कर रहे हैं, घूम रहा है, वर्ब, और यह समय है। कहां घूम रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में क्या कहता है, सब्जेक्ट हम लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। हैड सबके साथ कंपलसरी है इसमें, तो हैड। उसके बाद क्या लगाना, स्ट्रक्चर। हमको स्ट्रक्चर से एक शब्द भी फालतू नहीं लिखना है, जो स्ट्रक्चर में कहेगा वही लिखना। अगर सेंटेंस में वो चीज नहीं दिया है हम नहीं लिखेंगे। कहीं पर अगर समय नहीं दिया रहता ना, तो यह फॉर सिंस और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं हुए कि सर जी लगाए, सर जी लगाए ना लगावे के हो, ठीक है। ध्यान दे, वी हैड बिन, उसके बाद क्या कहता है, भाग 4, यहां पर टहलना, टहलना को क्या है, वॉक। तो वॉक में आप लोग ING लगा दो, वॉकिंग, ठीक है। सुबह से, तो सिंस, सुबह से में किसका प्रयोग होता है, सिंस का, सिंस मॉर्निंग। क्या बन गया, बताइए आप लोग, वी हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपका जो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हमने बताया है, उस स्ट्रक्चर का हर ट्रांसलेशन अगर आप बना लेते हैं तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर याद करने का भी तरीका हमने बता दिया है,
ट्रांसलेशन बनाने का भी समझा दिया है। ट्रांसलेशन कभी भी कोई सा भी बना रहे हैं, आपको 3 चीज ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और उससे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि आखिर यह जो सेंटेंस है किस प्रकार का सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, किस भेद के अंतर्गत आता है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद ही बनाइएगा। यह नहीं कि आंख मुंह का सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट लिखना चालू कर दो, नहीं, पहले देख लीजिए है क्या यह। किसी से अगर कोई काम जब करते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको जब हमको ट्रांसलेशन इसके साथ काम करना है, ट्रांसलेशन बनाना है, तो इसके बारे में जान लेंगे तभी ना जाके ट्रांसलेशन बनेगा। और जब ट्रांसलेशन बनाने आ गया तो आपको इंग्लिश बोलना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज को उतार लीजिए और इसका जो भी ट्रांसलेशन है बना लीजिएगा। चैनल को कहते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी भेज दीजिए ताकि उनको भी टेंस एकदम आसान लगे। ठीक है, ठीक है, बाय, काटते हैं।